आइए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 7वीं इतिहास विषय के अध्याय 1 छोटे राज्यों का जन्म इस विषय पर। इससे पहले कि हम इस अध्याय के बारे में जानें और आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर होती रहे। सन 606 से 647 तक लगभग 41 वर्षों तक भारत में हर्षवर्धन का शासन था, किंतु उनकी मृत्यु के बाद कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ और भारत के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। इससे जो भी प्रांत प्रमुख, सेना प्रमुख हुए, वे शक्तिशाली होते ही अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे और अपने आसपास के कमजोर राज्यों पर अधिकार करने लगे। इस समय ब्राह्मणों एवं भाटों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि ब्राह्मण राजा को चंद्र, सूर्य वंश का या किसी ऋषि के वंश का बताकर उसे महान बता देता था। तो ब्राह्मण उनके वंश की प्रतिष्ठा में गीत और कहानी बनाकर उनकी प्रसिद्धि को फैलाते थे। उस समय प्रमुख राजवंशों में प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, कलचुरी वंश प्रमुख थे। ये राजवंश कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में युद्ध करते थे। कन्नौज की स्थिति लगभग भारत के बीच में थी, जिसे आप नक्शे पर भी देख सकते हैं। शक्तिशाली राजा न होने के कारण ही मध्य एशिया का एक शासक महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण किया और लूटपाट कर वापस चला जाता था। उसके साथ अलबरूनी नामक एक विद्वान भी आया था, जिसने भारत के गणित, खगोल शास्त्र आदि विषयों के ज्ञान को अरबी भाषा में प्रचारित किया। वैसे अलबरूनी से पूर्व भी एक विदेशी यात्री वेनसांग भारत आया था। दक्षिण भारत में चोल वंश एक मजबूत राजवंश था, जिसने श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया पर आक्रमण किया एवं दक्षिण भारत में अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो पहला है आ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सन 1000 ईस्वी के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में खालिस्तान वंश का राज था। इसका उत्तर है, अर्थात खालिस्तान में आएगा, कलचुरी वंश या है वंश का राज्य था। दूसरा है परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक खालिस्तान था। इसमें आएगा परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भोज था, तो इस खालिस्तान में आएगा राजा भोज। अलबरूनी ने अरबी भाषा में खालिस्तान नामक किताब लिखी। इसका उत्तर आएगा, अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद, खालिस्तान में आएगा तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। चौथा है खालिस्तान वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इस खालिस्तान में आएगा चोल वंश। चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। पांचवा है प्रसिद्ध राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। इसका उत्तर है राज चोल। इस राजा ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो खालिस्तान में आएगा राज चोल। ब, निम्नलिखित में से सही व गलत वाक्य बताइए। पहला है हर्ष की मृत्यु के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया। यह वाक्य सही है, अर्थात इसका उत्तर होगा सही। दूसरा है धर्म ज्ञान और राजकाज चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। यह भी बिल्कुल सत्य है, तो इसका भी उत्तर होगा सही। तीसरा है महमूद गजनवी पूरे उत्तर भारत पर शासन करता था। यह गलत है। महमूद गजनवी केवल आक्रमण करके, लूटपाट करके वापस चला जाता था, तो वह उत्तर भारत पे कभी शासन नहीं किया। यह गलत है।
इसका उत्तर होगा गलत। चौथा, चोल राजाओं ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। यह भी गलत है, क्योंकि चोल वंश के राजा जो है वो दक्षिण भारत में अपना अधिकार किए थे। वो दक्षिण भारत के शासक थे। दक्षिण भारत में वो बहुत मजबूत थे, किंतु उत्तर भारत में नहीं थे, जबकि कन्नौज उत्तर भारत में है। तीसरा है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, अलबरूनी भारत क्यों आया था? इस प्रश्न का उत्तर है, अलबरूनी गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का की गहराई से अध्ययन करने भारत आया था। प्रश्न 2 है, चोल राजाओं ने समुद्र पार कर किन किन देशों पर चढ़ाई की थी? इसका उत्तर है, चोल राजाओं ने समुद्र पार करके श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों पर चढ़ाई की थी। प्रश्न 3, कन्नौज पर अधिकार को लेकर किन किन राजवंशों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ? इसका उत्तर है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश के बीच लगभग 200 वर्षों तक युद्ध हुआ। परिणामतः तीनों राज्यों की सैनिक शक्ति कमजोर भी हो गई। चौथा प्रश्न है, राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए दान में क्या देते थे? इसका उत्तर है, राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए कभी कभी पूरे गांव के गांव या फिर गांव से मिलने वाला संपूर्ण लगान दान में दे देते थे। पांचवा है, अपने राजवंश को ऊंचा और महान बताने के लिए ताकतवर राजवंशों ने क्या किया? इसका उत्तर है, अपने राजवंश को ऊंचा और महान बनाने के लिए ताकतवर राजाओं ने ब्राह्मणों से अपनी वंशावली ऐसे बनवाते थे कि वे चंद्र, सूर्य या किसी महान ऋषि के वंशज हैं। भाटों ने भी राजवंश के प्रतिष्ठित करने के लिए प्रशंसा में गीत गाकर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, तहकीक-ए-हिंद नामक किताब में किन किन चीजों का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है, अलबरूनी ने अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद में भारत के लोगों, उनके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रश्न 7 है, भाट कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी? उत्तर है, भाट दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा एवं उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व का भाव जगाते थे। 8वां प्रश्न है, महमूद गजनवी और चोल राजवंश राजाओं के सैनिक अभियानों में अंतर बताइए। इसका उत्तर है, महमूद गजनवी एक विदेशी आक्रांता था जो भारत के उत्तर पश्चिम के राज्यों पर लूट मार करने के उद्देश्य से बार बार आक्रमण करता था और धन लूट कर वापस चला जाता था, जबकि चोल वंश के राजाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित करने तथा साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण किया। चोल राजाओं के सैनिक अभियान से प्राप्त धन का उपयोग मंदिर बनाने में एवं अन्य सामाजिक कार्यों को संपन्न करने में किया जाता था। अगला है, योग्यता विस्तार। सन 800 से 1000 तक उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के प्रमुख राजवंशों के राजाओं की सूची अपनी कॉपी में बनाइए। इसका उत्तर है, सन 800 से 1000 के मध्य
उत्तर भारत के प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और अंतिम शासक जसपाल थे। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट मिहिर भोज थे, जो शिल्पकार भी थे। पूर्वी भारत में पाल वंश प्रभावशाली था। इसके प्रमुख राजाओं में गोपाल पाल और धर्मपाल का नाम प्रमुख है। याद मध्य भारत के प्रमुख राजवंशों में कलचुरी या है वंश के रतनदेव जाजल देव राजा का नाम प्रमुख है। बच्चों, वीडियो में आपको अध्याय और अभ्यास प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इन महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारियों को आप केवल ध्यान से सुनेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा और आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ आज का यह पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।